जय हिंद बच्चों, अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 7th में सब्जेक्ट सोशल साइंस में डिस्कस करेंगे, चैप्टर स्टडी करेंगे। चैप्टर 5th चैप्टर है हमारा वाटर सराउंडिंग द अर्थ। जो भी वाटर है, सराउंडिंग मीन्स आसपास है अर्थ में, उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले को आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें। तो ये शुरू करते हैं चैप्टर को। वी हैव रीड इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने पुराने चैप्टर में से पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्लैनेट अर्थ इज ऑफ्टन कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, कि हम प्लैनेट अर्थ को, जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसको हम वाटर प्लैनेट मीन्स पानी वाला प्लैनेट भी कहते हैं और ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर का है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट वाटर ऑन इट, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, इसलिए इसको वाटर प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट, क्योंकि वाटर का कलर ब्लू है, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो वाटर कवर्स अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। तो देखिए हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसका 71% जो पार्ट है वो अर्थ का वाटर ने क्या है, कवर किया हुआ है। तो किस फॉर्म में वो देखिए, वो ओशंस मीन महासागरों की फॉर्म में है, रिवर्स की नदियों की फॉर्म में है, लेक्स झीलों की फॉर्म में है, अंडरग्राउंड फ्लो हम पानी जो नीचे जमीन के वो भी हो गया, ग्लेशियर आइस मीन जो पहाड़ों पे आइस जमी हुई है उसको भी हम एक तरह की वाटर की फॉर्म है। एंड वाटर वेपर जो एयर में है, जो हवा में पानी है, मॉइस्चर है, वो भी वाटर का एक सोर्स है। तो मोर देन 97% ऑफ दिस रिलीलियम ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ इज सॉल्ट वाटर प्रेजेंट इन द ओशन एंड सीज अबाउट। तो देखिए इतना पानी होने के बावजूद भी 71% पार्ट ये हो गया कि हम अर्थ को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 2 हिस्से पानी है, एक हिस्सा क्या है, अर्थ है, सरफेस हो रही। तो देखिए इतना 100% पानी, इतने सारे के सारे पानी में से ओनली 97% जो पानी है वो क्या है, सॉल्ट वाटर है, नमकीन पानी है, जो कि ओशन महासागरों और समुद्रों में है। तो उसमें से भी 97, देखिए 100 में से 97 निकाल दो जो फिट नहीं है, आखिर 3% में से 2% जो है वो हमारा वो ग्लेशियर्स में है, जो कि आइस की फॉर्म में पहाड़ों पे जमा हुआ है। अब रह गया 1%। तो 1% क्या है, जो ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर इन द रिवर्स। जो 1% कहाँ पे है, वो रिवर्स में फ्लो कर रहा है या लेक्स में है। तो thus the oceans namely Pacific, Atlantic, Indian and Arctic are the biggest reservoirs of the water on the earth। तो इसलिए जो समुद्र हैं, जो महासागर हैं, पैसिफिक ओशन है, चाहे अटलांटिक ओशन है, चाहे इंडियन ओशन है, चाहे आर्टिक ओशन है, ये सबसे बड़े रिजर्वर्स मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े सोर्स हैं वाटर के अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर। लेट अस स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल वाटर बॉडीज। मेन वाटर बॉडीज की बात करेंगे, उनका नेचर कैसा है, उनका सोर्स क्या है, पानी का मूवमेंट कैसे होता है उनका, और इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो देखिए अर्थ रिसीव्स ए मेजर पार्ट ऑफ प्योर वाटर थ्रू द रेनफॉल। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो प्योर फॉर्म होती है वाटर की वो होती है रेनफॉल। तो अर्थ के ऊपर सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म में वाटर है वो कहाँ से मिलता है, रेनफॉल से, बरसात से मिलता है। इन एडिशन इसके अलावा इट रिसीव्स फ्रेश वाटर थ्रू द नंबरस स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। इसके अलावा अर्थ को देखिए कई प्रकार के स्प्रिंग्स और रिवर्स के द्वारा भी पानी मिलता है, जिनकी नंबर्स मीन बहुत ज़्यादा नंबर हैं, बहुत ज़्यादा उनकी गिनती है, तो बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं इस तरह। तो वाटर नेवर रिमेन स्टैटिक। पानी देखिए कभी भी स्टैटिक मीन रुक के नहीं रहता। इट हैज ए साइकिल विच हैज़ नाइदर ए बिगिनिंग नॉर एन एंड। इसका एक साइकिल, एक मूवमेंट में है, एक सिस्टम में है, तो जो ना कि रुका हुआ है ना ही उसका कोई एंड है, वो चलता रहता है, हर समय चलता रहता है। लेट अस फाइंड आउट इन डिटेल। आइए डिटेल में बात करते हैं हाउ द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल वर्क्स। तो वाटर साइकिल कैसे चलता है। तो देखिए प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल में डायग्राम है आपके पास। इसमें देखिए जो भी सन की लाइट से वाटर था हमारा ओशंस का, वो वेपोरेट हो गया, वेपोरेट हो गया। आगे अब देखिए साथ के साथ जो भी हमारे पेड़ पौधे थे इन्होंने वाटर छोड़ा अपने आप को ठंडा करने के लिए, इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इससे भी पानी एंटर हुआ हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या हुआ जी, देखिए आगे जाके एटमॉस्फेयर में जैसे ठंडा हुआ तो ये बादल का फॉर्म बन गया कंडेंस होने के बाद, फिर ये इधर उधर मूव करता रहा एटमॉस्फेयर में। तो जैसे इसको ज़्यादा और कूलिंग होगी तो ये बड़ी बड़ी बूंदों में कन्वर्ट हो गया, और रेन और स्नो की फॉर्म में, अगर रेन है, रेन हो गया मैदानों में, स्नो होगी अपना माउंटेन्स में, तो वहाँ पे ये सेटल हो जाता है। और बाकी बाद में क्या है, ये रिवर्स के थ्रू, पॉन्ड्स के थ्रू आगे जाके फिर दोबारा से समुद्र में मिल जाता है। इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ, देखिए एनर्जी है, जो सन है हमारा मेन सोर्स है एनर्जी, ऊर्जा का। विच कॉजेज वाटर टू एवेपोरेट, जिसके कारण जो पानी है वो एवेपोरेट मीन अपना फेज बदलता है पानी से गैसियस फॉर्म में। तो हेंस वाटर ऑफ द ओशन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन बाय द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। इसलिए देखिए जो भी ओशन में पानी है, समुद्रों में, महासागरों में पानी है, वो सूर्य की गर्मी के कारण क्या होता है, पानी से जो कि लिक्विड फॉर्म है उससे वेपर फॉर्म में
स्टीम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आगे जाके क्या है, इसको हम प्रोसेस कहते हैं एवेपोरेशन। तो अब क्या होता है, देखिए जो एवेपोरेटेड वेपर्स हैं, जो ये वेपर्स थे जो एवेपोरेट हुए थे, मीन्स हवा में मिल गए थे स्टीम बन के, ये कंडेंस होंगे इन टिनी क्रिस्टल ऑफ आइस, छोटे छोटे बूंदों में ये दोबारा से पानी बनेंगे। देखिए जैसे गर्मी होने से वेपोरेशन हुई थी, तो दोबारा ठंडा होने से उसका उल्टा कंडेंस होना। कंडेंस मीन्स अब वेपर जो है वो लिक्विड बनेंगे। तो देखिए जैसे एटमॉस्फेयर में वो राइज अप हुए, टेम्परेचर कम था, तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स में, छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गए, तो उससे क्या हो गया, एक बादल सा बन गया। वेन द कंडेंस्ड आइस क्रिस्टल्स और वाटर ड्रॉपलेट्स ग्रो इन साइज, जैसे अब उनका साइज बड़ा हो जाएगा, एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगे, और ठंडा होने से वो इस लायक नहीं होंगे, अनेबल नहीं होंगे कि वो फ्लोट कर सके, वो उसको इतनी उनमें ताकत नहीं रहेगी एयर में भी कि उनको वो होल्ड कर सके। तो वो क्या होंगे, फॉल करेंगे नीचे ऑन द अर्थ सरफेस। किस तरह, प्रिसिपिटेशन, बरसात की फॉर्म में। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस नेवर एंडिंग सर्कुलेशन, तो इसके कारण ये सर्कुलेशन चलता रहता है। डेली पानी वेपोरेट भी होता है, डेली कंडेंस भी होता है, डेली हर्ष में बादल भी बनते हैं, बरसात भी होती रहती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाटर साइकिल, पानी का साइकिल जो है। देखिए ए मेजर पार्ट ऑफ द वाटर रन्स ऑफ ओवर द अर्थ सरफेस फॉर्मिंग नंबरस स्ट्रीम। तो काफ़ी अमाउंट में जो पानी है, जब बरसात होती है तो अर्थ के सरफेस में से पानी जो है स्ट्रीम, नदियाँ नालों की फॉर्म में बह जाता है। ए स्मॉल पार्ट ऑफ रेन वाटर प्रोक्लेट्स इनसाइड द अर्थ विच फॉर्म्स ग्राउंड वाटर। बहुत कम पानी होता है, बहुत कम पोर्शन बरसात का, जो कि सीप्स मीन्स नीचे जमीन में जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो ग्राउंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। तो देखिए ग्राउंड वाटर जो है, जमीन के अंदर का पानी, वो प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द प्लांट्स डिराइव द ग्राउंड वाटर थ्रू देयर रूट्स। अब देखिए जो पौधे क्या हैं, जमीन में से पानी अपनी रूट की हेल्प से निकालते हैं, एंड रिटर्न इट टू द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट एयर। और उसके बाद क्या करते हैं, जो पानी वो लेते हैं पौधे, वो उसको क्या है, एटमोसफेयर में छोड़ते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से अपनी कूलिंग करने के लिए। तो वाटर इज आल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन द हाई माउंटेन रीजन्स। तो देखिए हाई माउंटेन्स पे, ऊंची ऊंची चोटियों पे क्या है, बर्फ की फॉर्म में क्या है, वाटर है। तो थस वी कैन इन्फर दैट देयर इज कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर टू द अवर अर्थ। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारी अर्थ है उसमें कॉन्टीन्यूसली पानी की सप्लाई चलती रहती है वाटर साइकिल के कारण। हाउ एवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज नॉट यूनिफॉर्म, लेकिन जो यूनिफॉर्मली इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन ये सब जगह बराबर नहीं है। सम एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ बरसात काफ़ी होती है और स्नोफॉल ज़्यादा होती है, विच इंक्रीज द वाटर सप्लाई, जिससे उनकी वाटर सप्लाई बढ़ जाती है और पानी वहाँ पे सरप्लस हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह पे एरियाज रिसीविंग लो फॉल और लो स्नोफॉल, जहाँ पे देखिए रेनफॉल कम होती है और स्नो कम होती है, वहाँ पे क्या है, स्केर्सिटी मीन्स पानी का संकट हो जाता है। वी कैन रेगुलेट दिस प्रोसेस रिसोर्स बाय रिस्टोरिंग द सरप्लस वाटर इन लार्ज रिजर्व्स और कंजर्विंग इट इन सेवरल वेज। तो देखिए हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे बरसात कम होती है, जो सरप्लस वाटर उसको स्टोर करके लार्ज रिजर्व मीन बड़े बड़े स्टोरेज टैंक्स में, तो जिससे हम कई तरीक़ों से इसको कंजर्व बचा सकते हैं। टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, देखिए अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए, लाइफ को पॉसिबल होने के लिए जब जुडिशियल यूज ऑफ वाटर इज नेसेसरी, हमें ध्यान से, जुडिशियल में बड़ी समझदारी से पानी का यूज़ करना चाहिए। सो वी शुड सेव दिस प्रीशियस नेचुरल सोर्स, हमें इसके लिए बहुत ही कीमती अमूल्य जो नेचुरल रिसोर्स है इसको बचाना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं वेरियस अपना मूवमेंट्स ऑफ ओशन वाटर की, ये ओशन वाटर की मूवमेंट्स की बात करेंगे। व्हेन वी थ्रो ए पेबल इन ए रिवर और पॉन्ड, जैसे हम किसी नदी में या किसी छप्पड़ में क्या है, एक पेबल मीन पत्थर गिरते हैं, बी ऑब्जॉर्व रिपल्स इन द वाटर, रिपल्स मीन लहरें से उठती हैं। सिमिलरली ऑन द सी कोस्ट, इसी तरह सी कोस्ट मीन समुद्र के कंडों के आसपास, किनारों के आसपास, वी कैन ऑब्जर्व द रोलिंग वेव्स ऑफ द सी। तो देखा होगा आपने, वेव्स उठती हैं, डाउन होती हैं, रोलिंग करती हैं। व्हाट कॉजेज देयर मूवमेंट्स, उनका मूवमेंट क्या कौन करता है, एंड फ्रॉम वेयर दे डू दीज रिपल्स ऑन इट, रिपल्स जो है लहरें सी कहाँ से उठती हैं। तो लेट अस स्टडी अबाउट द दीज मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। दीज मूवमेंट्स इन द ओशन वाटर बेसिकली ऑफ थ्री काइंड, ये तीन तरह की कारण होती हैं। एक तो होती है वेव्स, एक ओशन करंट्स, एक होता है टाइड्स। तो इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है भी, ये वेव्स को तीन फॉर्म दी गई हैं, वेव्स कहेंगे कब कहेंगे, ओशन करंट्स कब कहना है, और टाइड्स कब कहना है। तो देखिए वेव्स क्या है, वेव्स आर द मूवमेंट्स इन द वाटर बॉडी वेयर वाटर पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन। ये देखिए मूवमेंट क्या है कि जैसे समुद्र में, शांत है समुद्र, अब लहरें ऊपर नीचे हो रही हैं पानी की, तो जो मूवमेंट है वाटर का, पार्टिकल्स का अप एंड डाउन,
इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाटर एक्चुअली डज नॉट ट्रेवल विद वेव्स। देखिए पानी जो है वो वेव्स के साथ ट्रेवल नहीं करेगा। दिस इज लाइक ए बॉल थ्रोन इन द वाटर, जैसे हम बॉल को थ्रो कर दे वाटर में, पानी वही रहेगा लेकिन लहरें आ जाएंगी। तो बॉल क्या है, कीप्स ऑन मूविंग, बॉल क्या है, अप एंड डाउन मूव करनी शुरू हो जाएगी। तो इस देखिए रिथमिक मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस ए पैटर्न, इससे क्या है अप एंड डाउन से एक पैटर्न सा होता है जिससे कि हम जैसे जिसको हम वेव्स की फॉर्म में देखते हैं। द हाइट ऑफ द वेव डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ विंड, तो कितनी वेव उठेगी इसका डिपेंड करता है वो स्पीड के ऊपर विंड की जो वहां पे चल रही है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंड की कितने समय तक वो विंड वो चलेगी। ब्लोइंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन से चल रही है। तो मीन्स क्या है, हवा के चलने से समुद्र की लहरों में थोड़ी सी हलचल होती है, अप एंड डाउन होता है, जिसको हम वेव्स कहते हैं। तो एक्चुअली वहां पे पानी कहीं पे मूव नहीं कर रहा लेकिन उसमें लहरें आ जाती हैं, जैसे कि बताया आपको, बॉल को हिट करें अब हम पानी में तो पानी में बॉल अप एंड डाउन होगी। सेकंड बात करते हैं काइंड की ओशन करंट्स की। ओशन करंट इज ए कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखिए ओशन करंट क्या है कि एक खास डायरेक्शन में, किसी खास दिशा में क्या है, पानी जो है वो बह रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसका। ओशन करंट्स आर ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। ओशन करंट्स दो तरह के होते हैं, एक है देखिए कोल्ड करंट्स और दूसरा है वार्म करंट्स। तो दीज आर फॉर्म ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द ओशन वाटर। तो हीटिंग द कूलिंग के कारण पानी के ये करंट्स होते हैं। तो देखिए वी नो दैट द कोल्ड वाटर इज डेंसर देन द वार्म वाटर। जैसे कि आपको पता है जो ठंडा पानी होता है वो गर्म पानी से डेंसर बारह होता है, इसलिए नीचे की तरफ जाएगा। तो ड्यू टू हायर डेंसिटी, ज्यादा वजन के कारण कोल्ड वाटर जो है सिंक्स डाउन, नीचे की तरफ जाएगा, डूबेगा, बिलो द वार्म वाटर से नीचे, एंड द कोल्ड वाटर ऑफ द पोलर रीजन मूव स्लोली टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो इस तरह देखिए जो पोलर एरियाज पे, नॉर्थ साउथ पे जो ठंडा पानी है वो क्या है, इक्वेटर की तरफ मूव करेगा, बॉटम की तरफ ओशंस के। एंड जो वार्म वाटर है नियर द इक्वेटर वो क्या करेगा, मूव करेगा सरफेस ऑफ द ओशंस, ओशंस के ऊपर की तरफ। सरफेस मीन्स अपने तले तले के ऊपर, अपने ऊपर की तरफ, सरफेस की तरफ, टुवर्ड्स द पोल्स। तो इन मैन इस दिस मैनर में क्या है, ओशन करंट्स चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हमारी ये अर्थ है, ये नॉर्थ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे ठंडा है पानी, यहाँ पे ठंडा है, तो ठंडा पानी नीचे की तरफ बहेगा, डूंगा डीप जाएगा क्योंकि वो उसमें हैवीनेस ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। और उसकी जगह क्या है, जो गर्म पानी है जो कि इक्वेटर पे पहुंची, सूरज की सारी किरण ठंड एकदम 90 पे पड़ती है, वहां का पानी सरफेस की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो इस तरह ये मूवमेंट चलता रहता है, जिसके कारण क्या है, ओशन करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन द मैप गिवन यू कैन ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मेजर ओशन करंट्स इन द वर्ल्ड। तो आप देखिए देख सकते हैं इस मैप में कि कैसे जो मेजर जो है सोर्स कैसे चलते हैं। देखिए दिखा रखा है कि इस तरह ये मूवमेंट हो रहा है इसका। तो करंट्स टेंड टू मूव टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जो करंट्स है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाते हैं, एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड लेफ्ट की तरफ क्या है ये अपना साउथर्न में है। तो राइट की तरफ है हमारा नॉर्दर्न की तरफ, और लेफ्ट डायरेक्शन में है ये साउथर्न की तरफ। तो जनरली जो वार्म करंट्स हैं फ्लो करते हैं लॉन्ग द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स विद कोल्ड करंट्स। तो जो ईस्ट की ईस्ट कोस्ट है हमारा, वेस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो ईस्ट कोस्ट की तरफ क्या है, जो हमारे कोल्ड करंट्स होते हैं फ्लो करते हैं अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए ये बता रखा है इस तरह से, ये इधर की तरफ जा रहे हैं साउथ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ बात करें तो नॉर्थ की तरफ ये इस तरह जा रहे हैं। तो ये बीच में देखिए करंट्स बता रखे हैं, फ्लो हो रहे हैं, इस तरह से वाटर जो है मूव करता रहता है। तो ओशन करंट्स क्या है, प्ले करते हैं एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं उनका जो क्लाइमेट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, लोकल ओशन करंट्स का। इफ ए वार्म करंट पासिस अलोंग द कोस्ट, अगर कोस्ट लाइन मीन समुद्र तट के आसपास गर्म पानी आएगा, इट रेजेस द टेम्परेचर एंड मेक्स द प्लेस वार्मर। तो उससे क्या है, वो जगह गर्म हो जाएगी, उसकी सराउंडिंग जो आसपास के एरिया गर्म हो जाएगा। सिमिलरली द कोल्ड करंट्स मेक द एडजॉइनिंग कोस्टल लाइंस कूलर। इसी तरह ही जो ठंडे करंट्स होंगे, कोल्ड करंट्स होंगे, ठंडे पानी के जो करंट्स हैं वो क्या करेंगी, किसी कोस्टल एरिया के पास जाएंगी तो वहां पे ठंडक प्रोड्यूस करेंगी। तो इन कोस्टल एरियाज वार्म ओशन करंट्स कॉज रेनफॉल। तो वार्म के कारण क्योंकि पहले ही गर्म है तो थोड़ी सी हीट से ही वो गर्म होके एवेपोरेट हो जाएगा, बादल बन जाएगा, तो वहां पे क्या है बरसात ज्यादा होती है। उससे क्या उनका जो क्लाइमेट है अफेक्ट होता है, मेकिंग इट वार्म एंड मॉइस्ट। तो वहां पे वार्म भी होगा और गर्मी भी, सॉरी बरसात भी होगी।
लेकिन जो कोल्ड करंट्स हैं ऑन द अदर हैंड क्या है, टेंड टू मेक द क्लाइमेट कूल करेंगे, ड्राई रखेंगे, क्योंकि कूल वो पहले ही ठंडे हैं, उनमें सन की लाइट से वो गर्म नहीं होंगे, बरसात तो होगी नहीं तो इसलिए ड्राई रहेगा, लेकिन कूलिंग जरूर है उनके, कूलिंग इस कारण। तो थस दीज और ओशनिक करंट्स मॉडिफाई द क्लाइमेट इन द कोस्टल रीजन, तो कोस्टल रीजन में इसके कारण जो क्या है, ओशन करंट्स क्या है वहाँ का जो क्लाइमेट को बदल देते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कॉन्फ्लुएंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स प्रोवाइड आइडियल कंडीशन, जहाँ पे देखिए दोनों टाइप के करंट्स आ जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए प्लैंकआउट मीन्स गुड लाइफ, गुड बन जाता है वहाँ पे अपना मैरीन लाइफ के लिए, समुद्री जीवों के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, भोजन मिलता है समुद्री। तो दीज एरिया सर्व एज मेजर फिशिंग ग्राउंड, तो वहाँ पे फिशिंग बहुत होती है, जिससे ट्रेड एंड कमर्स बहुत होता है। तो ओशन करंट्स आल्सो हेल्प इन नेविगेशन, ओशन करंट्स के कारण, हवा पानी के मूवमेंट्स के कारण ही जहाज चलते हैं उसमें, तो ये एक तरह नेविगेशन में भी हेल्प करता है। तो बात करते हैं थर्ड फॉर्म की, टाइड्स की। तो टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ ओशन वाटर, तो क्या ओशन वाटर के लेवल में कई बार अप्स आ जाता है एकदम से, कभी डाउन आ जाता है, ये पीरियोडिक, इसको टाइड्स कहते हैं। दे आर कॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून एंड सन, तो देखिए सन है, जो मून है, चंद्रमा है, वो हमारी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो जिसके कारण अर्थ तो अट्रैक्ट नहीं होती लेकिन वाटर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ उठता है। टाइड्स ऑकर ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार होते हैं। व्हेन द लेवल ऑफ द वाटर राइजेस इट हाई, तो हाई टाइड है। व्हेन द लेवल फॉल्स, जब नीचे आता है तो लो टाइड, जैसे ही पानी ऊपर की तरफ उठा तो हाई टाइड, और जब लेवल नीचे आ गया उसका तो लो टाइड। तो समटाइम्स हाई टाइड एनेबल्स बिग शिप्स टू एंटर द हार्बर और सेल आउट ऑफ द हार्बर, तो देखिए कई बार क्या होता है, हाई जो जो ये टाइड होता है, इसके कारण कोई शिप है वो जा तो हार्बर में एंटर कर जाएगी या उससे बाहर चली जाएगी। तो कोलकाता पोर्ट जो है इंडिया का एक एग्जाम्पल है टाइडल पोर्ट का, जहाँ पे टाइड्स चलते हैं। तो नाउ ए डेज टाइडल एनर्जी हार्नेस टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी इन कोस्टल एरियाज, तो कोस्टल एरियाज में आज के समय में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जा रही है, बिजली पैदा कर रहे हैं इस तरह से। तो टाइडल एनर्जी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो टाइडल एनर्जी जो क्या है आज की डेट में एक रिन्यूएबल मीन जो बार बार रिन्यू होता है ऐसा सोर्स है एनर्जी का। तो डू यू नो में देखिए टाइम इंटरवल बिटवीन ए हाई टाइड एंड लो टाइड इज 6 आवर 13 मिनट, तो देखिए 6 घंटे 13 मिनट का टाइम होता है। तो बताया था जैसे आपको दिन में 2 बार आएंगे, तो एक बार हाई टाइड आया 6 घंटे बाद, उसका फिर लो आया, ऐसे करके 4 बार होगा टोटल। तो कहने का मतलब हाई होकर लो होगा, इस तरह से 6 आवर्स 30 मिनट्स का गैप होगा। और हाजी अली दरगाह जो है, जो कि अरेबियन सी में है, मुंबई में है, लाइव एग्जाम्पल है हाई एंड लो टाइड की। वन कैन विजिट द दरगाह ओनली व्हेन इट इज लो साइड, जब उसमें लो टाइड होता है तभी वहां जा सकते हैं, जब हाई टाइड होता है तब जाना, वहां पे नहीं जाते लोग। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ओशंस टू द मैन। ओशन फैसिलिटेट द कंट्रीज एंड रीजन्स टू ट्रेड विद वन अनदर, तो ओशंस के कारण जो कंट्रीज हैं, देश हैं, एरियाज हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। गुड्स कैन बी मूव्ड इन लार्ज क्वांटिटी बाय शिप्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इज चीपियर देन एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो जो सामान है देखिए वो शिप्स के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजा जाता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है शिप का वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है दूसरे ट्रांसपोर्ट से। तो मैरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ फॉर द फूड एंड ट्रेड इन वनडेज, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड एंड ट्रेड जो है एनिमल्स और प्लांट्स का वो ज़्यादा इस तरह के एनवायरनमेंट में होता है। द ओशन था से फेवरेबल सोर्स ऑफ फूड, तो ओशंस क्या है, सबसे बढ़िया वैल्यूएबल सोर्स है फूड का। सम ऑफ द वैल्यूएबल मिनरल्स जो हैं फाउंड होते हैं ओशन, कई कई प्रकार के मिनरल्स मीन जो बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ें हमारे ओशन के फ्लोर्स मीन समुद्र की तले पे मिलते हैं। मिनरल ऑयल हो गया, मैग्नीज हो गया, नोडल्स हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, निकल होगी, कॉपर होगी, कोबाल्ट होगी, ऐसी कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स है जो फाउंड होते हैं हमें ओशंस में, समुद्रों में। तो देखिए सेवरल कंट्रीज आर टैपिंग मिनरल ऑयल एज एनर्जी सोर्स इन ए बिग वे, तो कई कंट्री जो मिनरल ऑयल है वहाँ से समुद्रों से निकाल रही हैं। हाउएवर एक्सप्लोटेशन ऑफ द डीप ओशन फ्लोर एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स इज स्टिल एट अ अर्ली स्टेज, तो देखिए जो हम ये फ़ायदा उठा रहे हैं डीप ओशंस का, फ्लोर्स को मिनरल निकाल के, वो देखिए अभी अर्ली स्टेज में है, अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हो चुका, अभी हम स्टार्टिंग में ही है। इन फ्यूचर में आने वाले समय में इट इज़ होप्ड दैट द ओशन विल सर्व ए मेजर सोर्स ऑफ वैल्यूएबल सोर्सेज, कि आने वाले समय में क्या है, जो ओशन हैं बहुत बड़ा मेजर सोर्स होंगे, बहुत ही कीमती रिसोर्सेज का। तो देखिए जो ऑयल रिंग है ONGC की मुंबई की, जहाँ पे पानी में से तेल निकाल रहे हैं। तो बात करते हैं केस स्टडी टी सुनामी की। दिसंबर 2004 में गिगेनेटिक वेव्स आई, द लाइक्स ऑफ द विच वर नेवर बीन सीन बिफोर, जो कभी पहले नहीं आई थी, क्रैश्ड इनटू द कोस्टल रीजन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड के कई एरियाज में कोस्टल जो एरिया था, जो समुद्री तट था, वहाँ पे आई,
और क्या किया, वाश अवे कर दिया उन्होंने, बंदों को बहा के लेगी, एनिमल्स को बहा के लेगी, उनके घरों को बहा के लेगी। तो देयर वर अनप्रेसिडेंट्स लॉसेज, बहुत ज़्यादा लॉसेज है जिनकी हम आइडिया लगा सकते हैं। द होल वर्ल्ड वाचेज इन हॉरर, तो सारा का सारा वर्ल्ड इसको डर के देख रहा था। तो गवर्नमेंट एजेंसीज एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज, जो भी गवर्नमेंट थी या नॉन गवर्नमेंट थी, एनजीओ थे, रेजिडेंट वेलफेयर, आसपास की सोसाइटीज थी वेलफेयर की, जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी या शॉपकीपर से, स्कूल थे, कॉलेज थे, उन्होंने रिलीफ दिया। क्या दिया, रिलीफ में लोगों को, विक्टिम को, जो जिनको नुकसान हुआ था उनको डोनेट किए मनी, क्लॉथ्स, मेडिसिन, बेड दिए, उनको टेंट दिए। तो मीडिया ने भी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मोबाइलाइजिंग द पब्लिक हेल्प फॉर द विक्टिम, विक्टिम्स को हेल्प देने के लिए, पब्लिक हेल्प देने के लिए मीडिया ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। देखिए डू यू नो में है, ये देखिए एक दिखाया है, हाई वेव्स ड्यूरिंग ट्री सुनामी, देखिए इस तरह आके सारी सारी बिल्डिंगों को उखाड़ के ले गई थी। तो ह्यूज सी वेव्स आर कॉल्ड टी सुनामी विच इज जापानी नेम, जो कि जापानियों ने दिया नाम है। दीज वेव्स आर कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक के कारण आती हैं, अंडर वाटर वोल्केनिक eruption से या एनी अदर कारण से। देखिए जब भी समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटता है, जब कोई अर्थक्वेक आता है, तब ऐसी वेव्स का है इस तरह से फ्लो होती हैं। तो देखिए ये नुकसान है जो टी सुनामी से हुआ था। और ये देखिए एरिया, जो टी सुनामी से अफेक्टेड एरियाज, हमारा ये इंडिया का ये हिस्सा था, बाकी ये यहाँ पे बाकी से मालदीव, मलेशिया के, और ये देखिए इधर का एरिया है, यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये पे जो इसका ज़्यादा प्रभाव था श्रीलंका में था। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।